चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है आज का, लिखो। इफ अल्फा एंड बीटा, पहला क्वेश्चन लिखो। आ गए, लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा कॉमा बीटा with the roots of with the roots, ठीक है ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, नंबर 1। नंबर 2, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, नंबर 3, ठीक है। नंबर 3, अल्फा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फा, ठीक है। ये तीन चीज निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है। आइए स्टार्ट किया जाए यहाँ से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। बोल रहा है अल्फा कॉमा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन दिस वन दिस वन। ये तीन तो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, करेक्ट। चलते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाएगा, सुनना। बिकॉज अपने पास गिवन जो है, गिवन क्या दिया हो बताना। गिवन में क्या दिया हो, गिवन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना बताएंगे, 2x² माइनस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा रूट्स है, दैट मींस सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा बताना, सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, माइनस में b बाई ए, तो ऑलरेडी -3 है, तो माइनस में 3/2, तो कितना हो जाएगा बताना 3/2, करेक्ट। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बताना, c बाई ए मतलब 1/2, निकल गया। पहले क्वेश्चन में हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए बताएंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग को निकालने के लिए हो रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है बताएंगे। कितना होता है बताना, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बताना, 3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/2। तो फाइनली आपके पास कितना मिल जाएगा बताना, 3 का स्क्वायर 9, 9/4, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो बताना 1। तो ये कितना देगा, एलसीएम लेंगे तो 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो आंसर कितना देगा 5/4, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 में क्या बोल रहा है बताना, निकालने के लिए ये बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें। कितना निकालने के लिए हो रहा है, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला बताएंगे, ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस का बीटा, करेक्ट। तो अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू कितना है 3/2, 3/2 का क्या कर देंगे होल क्यूब कर देंगे माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा, कितना तो बताना, फिर से 3/2, हाँ, फिर अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना देगा 1/2, करेक्ट। ओ फिर उल्टा कर देना, ये हो गया 3/2 इसके लिए 1/2, ठीक है, न्यूमेरिकली सही है। कितना तो बताना, ये 27/8 माइनस में कितना 9/4 चलेगा। एलसीएम लेंगे तो कितना बताना 8, 27 माइनस में कितना देगा 18, कितना देगा फाइनली 9/8 आंसर, ठीक है। दूसरा तीसरा नंबर आंसर देखेंगे। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा सुनना, अल्फा बाई बीटा प्लस में कितना निकालने के लिए बोले, बीटा बाई अल्फा। अल्फा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फा, तो यहाँ पे वैल्यू एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, और ये वाला पोर्शन कितना देगा अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर। अच्छा मेरे को बताना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके, कितना 5/4, पुट अप कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताना 5/4, ठीक है। और अल्फा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना बताना 1/2, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 5/2, ठीक है। नोट कर ले इसको। आज देखते हैं इस क्वेश्चन में, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला बताना,
अल्फा और बीटा रूट्स है इस इक्वेशन का, हम थोड़ा सा चेंज किए, क्या क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि भाई अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन निकालने के लिए। किसका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका रूट्स एक ये एक ये। अल्फा और बीटा किसका रूट्स है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है। तो बोल रहे एक इक्वेशन बताए जिसका रूट्स ये वाला होगा, ये दोनों होगा, एक तो ये वाला होगा, ये वाला होगा। अब सुनना मेरा बात, यदि आपके पास रूट्स पता होता है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इफ, हाँ क्या होता है बताना, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। बोलो यही होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे सर जी रूट्स की इक्वेशन निकालने के लिए बोला है, और रूट्स हम लोग को पता है, रूट्स क्या है बताना, एक तो रूट दिस वन है और दूसरा रूट ये है। बोलो हाँ या ना। तो ये दोनों रूट को ऐड कर दो भाई, अल्फा बाई टू बीटा प्लस का थ्री प्लस में बीटा बाई टू अल्फा प्लस का थ्री। यहाँ पे कितना हो गया एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बाई टू बीटा प्लस का थ्री मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बीटा बाई टू अल्फा प्लस का थ्री, दिस वन इक्वल टू। अब क्या करेंगे बताओ, इसका अलग से वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करके निकाल लेते और इसका अलग से निकाल लेते। तो चलो देखते भाई क्या होगा बताना। अच्छा जो गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ बताना, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन एक इक्वेशन दिया हुआ टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस में वन इक्वल टू, और इसका रूट क्या है अल्फा और बीटा। इस इक्वेशन का रूट क्या है अल्फा और बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा बताना, 3/2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखते हैं सम ऑफ रूट निकाल के क्या होता है। सम ऑफ रूट आपके पास जो वैल्यू है वो कितना बताना, अल्फा बाई टू बीटा प्लस का थ्री प्लस में बीटा बाई टू अल्फा प्लस का थ्री। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो बताओ, एलसीएम लेंगे तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाए बताओ, ये टू अल्फा स्क्वायर प्लस में थ्री अल्फा प्लस में टू बीटा स्क्वायर प्लस में कितना थ्री बीटा। करेक्ट, समझ में आएगी नहीं। और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे मल्टीप्लाई करें टू बीटा टू अल्फा कितना हो जाए बताना, फोर अल्फा बीटा। ठीक है, टू बीटा के साथ थ्री प्लस में सिक्स बीटा प्लस में सिक्स अल्फा प्लस का नाइन। इसका न्यूमेरिकली वैल्यू निकालते देखते कितना मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना होता है बताना, ये टू अल्फा स्क्वायर प्लस में टू बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस में थ्री अल्फा प्लस में थ्री बीटा। सजा लेते भैया। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें कितना होता है बताना, फोर अल्फा बीटा प्लस में सिक्स कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का नाइन। समझ में आ रहा होगा। इसमें से जैसे हम लोग टू कॉमन ले लेते हैं, इसमें से जैसे अपने टू कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, और इसमें से थ्री कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस का बीटा। ठीक है, अब मेरे को बताना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर थोड़ा देर पहले हम लोग निकाल के देखे थे सेम क्वेश्चन का, कितना आया था बताना, 5/4। कितना, तो भाई यहाँ पे पुटअप कर दिया 5/4 प्लस में थ्री अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू पता है कितना 3/2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फोर अल्फा अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/2 प्लस में सिक्स, इसका वैल्यू कितना 5/4। ये तो, और 5/4 नहीं, कितना 3/2, हाँ 3/2 प्लस कर देखो तो फाइनली आंसर कितना मिल रहा है, इसका वैल्यू कितना मिल रहा है। तो यहाँ से दो कैंसिल करेंगे दो, ये कितना हो बताना 5/2 प्लस में 9/2। यहाँ से दो कैंसिल करेंगे दो, यहाँ से दो कैंसिल करेंगे तीन, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 प्लस 9 20, और ये ऊपर में कितना हो जाएगा 7, तो 7/20 मिल रहा है। बोलो समझे कि नहीं, क्लियर है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये किसका वैल्यू निकाले, सम ऑफ रूट्स का। नेक्स्ट क्या निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बताएंगे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा अल्फा बाई, ये ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, अल्फा बाई टू बीटा प्लस में थ्री इंटू बीटा बाई कितना हो जाएगा टू अल्फा प्लस का थ्री। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा टू बीटा इंटू टू अल्फा, कितना हो जाएगा बताना फोर अल्फा बीटा। और अभी पहले हम लोग कर चुके सेम चीज ना, यही चीज तो आएगा मल्टीप्लाई नीचे के साथ नीचे करके, कितना हो जाएगा बताना, दैट मीन सिक्स अल्फा प्लस में बीटा है ना, ये वाला जो सिक्स है, ठीक है, प्लस का नाइन। आ जाओ भाई वैल्यू पुट अप कर दो, देखो कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/2, ठीक है, और नीचे वाला वैल्यू सिंप्लीफाई किया था कितना आया 20, तो फाइनली कितना आ जा रहा है 1/40। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था अपने को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा बताना, यहाँ पे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट कितना है
7/20 समझ में आ रहा है सबको? 7/20 x और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/40 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 40। तो यहाँ पे कितना होता बताना फाइनली 40x² माइनस में 14x प्लस में 1 इक्वल टू 0। क्लियर है हाँ या ना? हाँ ना, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। ठीक है आ गया, समझ में आया? ठीक है नोट कर लो। आ जाओ क्वेश्चन में क्या बोला बताएं। क्वेश्चन में बोला अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ना। बना किससे किससे बन गया बताएंगे? सबसे हो गया वाह। आ जाओ देखो इसमें समझेंगे अल्फा और बीटा रूट से गिवन क्या दिया हुआ बताना। गिवन क्या दिया हुआ भैया? गिवन दिया हुआ है 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग के पास सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा बताना। सम ऑफ रूट्स भैया कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस में बीटा, इसका वैल्यू कितना माइनस में 2/3। ठीक है इसका रूट्स है अल्फा और बीटा इसलिए सम ऑफ रूट हुई होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1/3। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक इक्वेशन बनाए जिसका रूट्स ये वाला होगा। नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगा, नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन के बारे में बात करें। x² माइनस में सम ऑफ रूट्स है ना इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है इक्वल टू 0। और सम ऑफ रूट है क्या, यदि देखा जाए तो सम ऑफ रूट है क्या, तो भाई सम ऑफ रूट है x² माइनस में ये वाला रूट है और ये वाला रूट का प्लस करेंगे सम करेंगे तो 1 माइनस में अल्फा बाई 1 प्लस में अल्फा प्लस का 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस का बीटा, यही तो सम ऑफ रूट यही होगा। इनटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो बताना 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस का बीटा। तो अलग से आप क्या करें इसका वैल्यू निकाल ले और इसका वैल्यू निकाल ले, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा पुट अप कर देंगे इक्वेशन आपका बन जाएगा। ठीक है चलिए देखते हैं इस पे। तो एस ओ आर सम ऑफ रूट्स 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा प्लस में 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा बताना। यहां से एलसीएम ले ले तो एलसीएम लेके कितना हो जाएगा बताना 1 माइनस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा प्लस में 1 माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फा भाई कितना 1 प्लस अल्फा के साथ 1 प्लस में बीटा। सॉल्व क्यों इसको, कितना आ गया बताना, मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, कितना आ रहा है हाँ 1 के साथ 1 प्लस में बीटा फिर कितना आ जाएगा माइनस अल्फा फिर कितना माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 माइनस माइनस अल्फा क्यों प्लस अल्फा ना 1 के साथ हाँ प्लस अल्फा हाँ उसके बाद माइनस बीटा और फिर कितना माइनस अल्फा बीटा। ठीक है अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे कितना बताना 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा यही आया होगा। अच्छा इस अल्फा के साथ ये अल्फा कैंसिल, ये बीटा के साथ ये बीटा कैंसिल, तो फाइनली कितना मिल गया 1 प्लस 1 2 माइनस माइनस अल्फा बीटा माइनस में 2 अल्फा बीटा यही आया है। और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा प्लस का बीटा प्लस में अल्फा बीटा, ये तो बहुत इजी है भाई। तो अल्फा यहाँ पे ठीक है वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो ये वाला वैल्यू न्यूमेरिकली कितना आ जाएगा 2 माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 मतलब ये 2/3 1 प्लस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 2/3 माइनस में 2/3 ठीक है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना 1/3 प्लस का 1/3 करेक्ट। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 2 4/3 है ना और इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 प्लस में 1 ठीक है जीरो आ रहा है कहाँ पे जीरो आ रहा है नीचे जीरो आ रहा है ये 3 प्लस 1 4 4 माइनस 2 2 2/3 ना 3 से 3 कैंसिल 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ रहा है करेक्ट यही आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दे तो जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं तो देखते हैं कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जा रहा है बताएंगे कोई, हेलो प्रोडक्ट ऑफ रूट देख ले कितना हो जाएगा बताना। प्रोडक्ट ऑफ रूट में 1 माइनस में अल्फा बाई 1 प्लस में अल्फा इंटू 1 माइनस में बीटा बाई 1 प्लस में बीटा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा कोई बताएंगे क्या, ये ऊपर में 1 माइनस में अल्फा माइनस में बीटा 1 के साथ ये ठीक है माइनस अल्फा माइनस ये प्लस अल्फा बीटा
और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा बीटा, यही आ रहा है क्या? अब इसका वैल्यू बता दो भाई। ये हो गया 1 माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू -2/3, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/3, अल्फा बीटा का वैल्यू 1/3, यहाँ पे 1 माइनस का 2/3 प्लस का 1/3, तो ऊपर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, कोई बताएंगे क्या? 6/3 ना, ऊपर में 6/3 आ रहा है क्या, और नीचे में सर 2/3, तो ये इसके साथ ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर हो गया 3। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है 2, मतलब 2x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0 होगा, ये आंसर होगा। समझ में आया? आया सबको? कर लीजिए, स्टॉप करते हैं। आ जाओ, देखो क्या बोला बताना, गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या बताना, गिवन इक्वेशन जो है अपने पास, गिवन इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस का 3 इक्वल टू 0, इसका रूट से अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस में बीटा कितना जो बताना, माइनस में b बाई a मतलब 1/2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 3/2, करेक्ट। इक्वेशन निकालने के लिए बोला है तो क्या हो जाएगा, एक नया इक्वेशन निकालने के लिए बोला है जिसका रूट्स अल्फा -2 और बीटा -2 है, तो इक्वेशन क्या हो जाता है बताना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाता है, जब नया रूट आपके पास पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट मतलब क्या होता है बताना, अल्फा माइनस में 2 प्लस में बीटा माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, तो यहाँ पे कितना होता है बताना, अल्फा माइनस में 2 इंटू बीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। अलग से आप सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें, तो सम ऑफ रूट का वैल्यू यदि देखा जाए तो अल्फा माइनस में 2 प्लस में बीटा माइनस 2, दैट मीन्स फाइनली अल्फा प्लस में बीटा माइनस में 4, अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू है 1/2, 1/2 माइनस 4 दैट मीन्स -7/2, यही आया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है बताना, प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू का बात करें तो अल्फा माइनस में 2 इंटू बीटा माइनस का 2, ठीक है। तो प्रोडक्ट कर दिया जाए तो कितना हो जाए बताना, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा के साथ -2 तो -2 अल्फा -2 बीटा, और ये वाला वैल्यू -2 कितना हो जाएगा प्लस का 4। फाइनली देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 3/2, माइनस में 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 4, तो यहाँ पे 3/2 माइनस में 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/2 प्लस का 4, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 3/2 प्लस का 3, तो फाइनली आंसर हो रहा है 9/2, आया है क्या? तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में 7/2 एक्स प्लस में 9/2, पॉजिटिव का वैल्यू है 9/2 इक्वल टू 0, तो फाइनली इक्वेशन आ जा रहा है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस में 9 इक्वल टू 0, यही आया क्या? यही आंसर आया। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना बताना, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना बताएंगे सर जी, x इंटू 2x माइनस में 1 इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बताना 2x स्क्वायर माइनस में x इक्वल टू 1, इधर लेकर आ जाएंगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना 1/2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना माइनस का 1/2, चलेगा माइनस का 1/2। अब बोल रहा है कि भाई किसका किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है बताना, हाँ एक तो निकालने के लिए बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल, आ जाओ सुना ध्यान से, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो अल्फा माइनस में बीटा इंटू कितना होता है कोई बताएंगे, अल्फा प्लस में बीटा, अच्छा छोटा सा बात, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना होता है, हाँ रूट ओवर डी, ठीक है बाई मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाल के बैठे हो 1/2, तो रूट ओवर डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू कितना है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस में 4ac मतलब प्लस का 8, ठीक है बाय ए का वैल्यू कितना है मॉड का 2 इंटू 1/2, कितना देखो कोई बताएंगे 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है,
समझ में आ रहा है कि कितना काम का बात है डिफरेंस ऑफ रूट्स, अदरवाइज आप ड्राइव करते रहो फिर अलग से, ठीक है ना, लिखवाए थे ना डिफरेंस ऑफ रूट्स, हाँ, तो इसलिए छोटा छोटा बात है। नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रहा है बताना, एक इक्वेशन निकालने के लिए बोला है जिसका रूट्स दिया हो 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1 एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल टू 0। तो भाई सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बताना, सम ऑफ रूट्स आपके पास हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 प्लस में 2 बीटा माइनस का 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन, अल्फा प्लस में बीटा और माइनस का 2। तो यहाँ से 2 अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल -1 आया है क्या सम ऑफ रूट। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है बताना, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो कितना है बताना, 2 अल्फा माइनस में 1 और फिर कितना 2 बीटा माइनस का 1। जैसे प्रोडक्ट करोगे तो 4 अल्फा बीटा माइनस में 2 अल्फा माइनस में 2 अल्फा माइनस का 2 बीटा माइनस का 1 आया है क्या। नेक्स्ट कितना हो जाए बताना, इधर ये हो गया 4 अल्फा बीटा माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस का बीटा माइनस का प्लस का 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 4 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1/2, ठीक है, अल्फा -1/2, ठीक है, माइनस में 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 प्लस का 1। देख लो ध्यान से एक बार, सही है क्या, कुछ गलती, -2 -1 +1 कट के -2। तो इक्वेशन कितना हो जाए बताना, कोई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस में एक्स माइनस में 2 इक्वल टू 0 आया है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, तो रियल का क्या होगा भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब दो केस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं ये जो एक्सप्रेशन है, सो दैट दिस एक्सप्रेशन, तो दिस एक्सप्रेशन को हम लेट कर लिए y, कोई दिक्कत किसी को बता देना, y मान लिया क्योंकि इस एक्सप्रेशन को मान लिया y। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 34x, एक बार देखेंगे नोट कम करेंगे, समझने में ज्यादा फोकस कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 7, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 2xy माइनस में 7y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 34x माइनस का 71। सारा सारा टर्म इधर लेके आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स स्क्वायर चलेगा, नेक्स्ट 2xy माइनस में 34x ये भी चलेगा, माइनस में ये 7y इधर लगा देगा प्लस का 71 माइनस का 7y, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेटर, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन में हम लोग लेकर आ गए y माइनस 1 का होल, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो ये कितना बताना 2y माइनस का 34, और ये वाला वैल्यू कितना बताना 71 माइनस में 7y इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है सर, ए अपने आप यदि देखा जाए तो y माइनस 1 है, बी देखा जाए तो 2y माइनस में 34 है, एंड सी जो है वो कितना है 71 माइनस में 7y। बिकॉज एक्स रियल बोला है, बस यही वर्ड काफी था, एक्स रियल बोला है तो समझ में आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था। और यहां से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बताना, बताओ, b मतलब 2y माइनस में 34 का माइनस में 4ac 4a, a का वैल्यू कितना बताना y माइनस में 1, और c का वैल्यू कितना है 71 माइनस का 7y, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आ रहा है लेकिन हो सकता है इलाज किया जा सकता है, देखते हैं। 2 कॉमन लेंगे स्क्वायर से कितना हो गया 4, 2 अधिक कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर में y माइनस में 17 का होल स्क्वायर, देखो तो दिखा कि नहीं दिखा, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी -4 है, ठीक है, एक और छोटा हो जाएगा y माइनस में 1 इंटू 71 माइनस का 7y ग्रेटर देन, 4 हटा दे एक ही बार में दोनों जगह, तो बचा कितना y माइनस में 17 का होल स्क्वायर माइनस में y माइनस में 1 इंटू 71 माइनस का 7y ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये y स्क्वायर माइनस में 34y प्लस में 218 माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना देगा 71y, फिर कितना, और ये
माइनस में 7y², यही तो। और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 71, 71 और फिर प्लस में 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे एक साथ करेंगे तो देखना y², अच्छा यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्योंकि बाहर में माइनस था। आ जाओ, y प्लस में 7y² मतलब 8y²। इधर देखो तो ये माइनस 71 और माइनस में 7 कितना हो जाएगा बताना, 88, 78, 78 माइनस में 34 कितना हो जाएगा बताना, 78, 100। देखो तो ध्यान से, देख लो ध्यान, 78 भाई और उसके बाद 34, ये कितना हो जाएगा बताना, 112 ना, यही तो। माइनस में 112 भाई, करेक्ट चलेगा। देख लो ध्यान से भाई, सही है ना, ठीक है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 289 प्लस में 71 कितना हो जा रहा है बताओ, कितना हो रहा है जल्दी बताओ, 289 कितना, 360 श्योर, 360, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 कॉमन जा रहा है भाई, 8 कॉमन जा रहा है, 8 क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है। 8 जैसे कॉमन लेंगे तो कितना होता है बता, 8 कॉमन जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, नहीं नहीं जा रहा है क्या, जा रहा है तो ले लेते भाई। ये y² 8 कॉमन जाएगा कितना बार बताना, कितना होता है 14, ये 14y और ये कितना, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और फिर 8 चौके 32 कितना बच रहा है, 5, अरे 4, हाँ 5 बार ग्रेटर देन 0। अच्छा इसका फैक्टर करने आता है, फैक्टर होगा इसका y माइनस में 5 है ना, कितना होता है बताएंगे फैक्टर, हो जा रहा है इजी तरीके से, y² माइनस में 9y माइनस में 5, हाँ वो तो गया भाई, हो तो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। अब क्या वैल्यू चाहिए बताओ, अब क्या वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब यहां से y कॉमन लेंगे तो y माइनस में 9, माइनस 5 कॉमन लेंगे कितना आएगा बताना, y माइनस में 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बताओ भाई, ये y माइनस का 5 दूसरा y माइनस में 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वे भी कर मेथड। यहाँ पे ये वाला वैल्यू 5 पे, ये वाला वैल्यू 9 पे, आंसर कहाँ से कहाँ तक, 9 से इधर और 5 से इधर। क्या डिमांड कर रहा था पूरा भाई, सो दैट भाई आप सो दैट करके दिखाओ कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 5 से 9 के बीच में, 5 से 9 के बीच में नहीं। समझ में आया, 5 से 9 के बीच में नहीं है एक्सप्रेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने तो दिस एक्सप्रेशन को क्या मान लियो, दिस एक्सप्रेशन को क्या मान लियो, y मान लियो ना। तो जैसे दिस एक्सप्रेशन को आप y मान लियो तो y का वैल्यू देखो 5 से 9 के बीच में आ ही नहीं रहा है। y बोल रहा है कि भाई 5 से लेके, y क्या बोल रहा है, y बिलोंग्स टू, y कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से 5 क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर कहां से कहां तक 9 से इंफिनिटी, तो कहां से कहां तक के बीच में नहीं है, 5 से लेके 9 के बीच में, ठीक है। नोट कर लो, में x प्लस में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलो, x² y, एक्स वाई प्लस में वाई इक्वल टू x² माइनस में x प्लस में 1। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y माइनस में x², ठीक है, x² y माइनस में x² प्लस में एक्स वाई माइनस का, इधर कितना देगा प्लस का x प्लस में y माइनस में 1 इक्वल टू 0, यही आया बच्चा लोग। तो y माइनस में 1, x² बाहर, x बाहर ले लेते तो y प्लस में 1 और फिर से ये y माइनस में 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे x इज रियल बोला है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बच्चा लोग। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब b² मतलब y प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आएगा। तो चलो बताएंगे एक बार, तो कितना हो बताना, y² प्लस में 2y प्लस में 1, यहाँ पे माइनस में 4y², ठीक है, प्लस में 8y और प्लस का माइनस का 4, यही आया क्या, आया क्या यही बताना। y² माइनस 4y² माइनस का 3y² प्लस में 10y माइनस में 4, ठीक है, माइनस में 4, माइनस में 4 नहीं 3, ठीक है, माइनस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बच्चा बताना, क्या करेंगे, माइनस सबसे पहले कॉमन ले लूं क्या, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3y²
माइनस में 10y प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर करेंगे कितना बताना, 3y², 9 1 जा 9, माइनस में कितना 9y माइनस में y प्लस में 3 लेस देन इक्वल टू 0। 3y कॉमन लेंगे तो y माइनस में 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस में 3 लेस देन इक्वल टू 0। करेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाए बताना, यहाँ पे वैल्यू 3y माइनस में 1 और ये y माइनस में 3 लेस देन 0। वेबिकर मेथड 1/3 और 3। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, अच्छा ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसका मिनिमम वैल्यू 1/3 से 3 के बीच में। ठीक है, लेकिन एक बात समझना, आपको मिनिमम वैल्यू बोला है तो आंसर आप 1/3 बोल दिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड बोला है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू 1/3, लेकिन पूछता फाइंड द रेंज। रेंज कैसे लिखते हैं सर, रेंज कैसे लिखते हैं कोई बताएंगे? रेंज का बात करेंगे, रेंज 1/3 से लेके 3 है ना, ये लिख देते। और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है 3, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो कितना 1/3। लेकिन ये गलत हो जाता है सर जी, क्यों? क्योंकि 1/3 से 3 के बीच में 1 को नहीं लेना है, याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा मेरे लाल। 1/3 से 3 के बीच में भूल गए क्या, याद आया? क्योंकि 1/3 से 3 तो लिए यहां तक तो ठीक है, एक्सेप्ट देना पड़ेगा, एक्सेप्ट क्या 1, एक्सेप्ट 1, क्योंकि जैसे 1 पुट अप करेंगे, ठीक है 1 ले लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं रहेगा, तो एक्स काहेगा रियल। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ऐसा क्वेश्चन भी बना लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग लेते हैं, लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या मान लीजिए रूट्स है, ठीक है अल्फा और बीटा रूट्स है, तो क्या बोला बताना इसका डिफरेंस, तो भाई इसका डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा का मॉड ले ली, कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं पता है, तो इसका मॉड दिस वन इक्वल टू कितना होता है बताना, रूट ऑफ डी बाई मॉडुलस ऑफ ए। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ बताएंगे कोई, 16, मतलब रूट ऑफ डी बाई मॉड ऑफ ए, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, इसका स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 16 ना, स्क्वायर हाँ, तो ये डिफरेंस का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये कितना हो बताना डी बाई कितना ए इक्वल टू कितना ए का स्क्वायर ना, हाँ 16। अच्छा डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी का वैल्यू कितना है के का स्क्वायर माइनस 4, माइनस में 4, ए का वैल्यू कितना 1, सी का वैल्यू कितना 5, भाई कितना ए का वैल्यू 1 है तो ये 16 ही रहेगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो बताना कोई, 16 प्लस में 20 36 ना, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस में 6, दो वैल्यू होगा, ठीक है के का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस में 6, तो जैसे पुट अप कर देंगे आप एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस में 6x लोगे, दूसरे में प्लस में 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताना एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में x प्लस में 5, के का वैल्यू जब 5 ले लो तब, ठीक है प्लस में 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x प्लस में 5 एक तो फैक्टर आएगा, दूसरा x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा बताएंगे, x का वैल्यू -5 और -1, इसी टाइप से -6 पुट अप करेंगे तो 1 और 5 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक बार दोनों का दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों का दोनों नेगेटिव आएगी। हेडिंग देना दो, न्यूटन्स थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ा देते इसको, जो ढूंढ कर रख के क्या करेंगे, न्यूटन्स थ्योरम है ना ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देख लेते भाई न्यूटन्स क्या बोल रहा था, आज सुना था। अब जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुनना थे आपसे, इधर इधर शांति बनाए रख भैया, आ जाओ। हुआ क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका दो टो जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 बंद करते दरवाजे, ठीक है ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बात करोगे हम क्लास से बाहर निकाल देंगे, देखो ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका दो रूट्स है, कौन कौन सा रूट सर, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, तो भाई अल्फा पुट अप करेंगे तो एक तो अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो भाई ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अल्फा पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस में सी इक्वल टू 0, एक तो इक्वेशन 1 ले, और इसी तरीके से मान लेते मेरे पास यहाँ पे बीटा पुट अप करेंगे तो कितना बताना, ए बीटा का स्क्वायर प्लस में बी बीटा प्लस में सी इक्वल टू 0। अब कहानी क्या है कि चलो ठीक है अल्फा का स्क्वायर है बीटा का स्क्वायर है,
लेकिन हम लोग को पावर में मान लेते हैं, हम लोग को अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा था, बहुत इजी तरीके से हम लोग निकाल ले रहे थे, है ना, आराम से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से सॉल्व कर लेते थे। अब मान लेते हैं अल्फा का पावर में 20 निकालने के लिए बोल रहा है, प्लस में बीटा का पावर में 20 निकालने के लिए बोला है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अल्फा का पावर में 100, बीटा का पावर में 100 निकालने के लिए बोल रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 17 निकालने के लिए बोल रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कोई तो फॉर्मूला है नहीं। अब यहाँ पे न्यूटन जीरो बोला कि भाई मान लेते हैं कि इस पे अल्फा स्क्वायर है, हमको 10 चाहिए, अल्फा का पावर में 10 चाहिए, क्या चाहिए? अल्फा का पावर में 10। तो हम क्या करेंगे, अल्फा का पावर में 10 चाहिए, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, अल्फा का पावर में 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, अल्फा का पावर में 8 से मल्टीप्लाई, देखना कैसे कैसे वो डेरिवेशन किया और क्या बता रहा है इसको। अल्फा का पावर में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अल्फा का पावर में 10, तो 8 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अल्फा का पावर में 10 प्लस में बी अल्फा का पावर में 9 प्लस में सी अल्फा का पावर में 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे मान लेते हैं हमको 10 चाहिए था, क्या करेंगे बताना? बीटा का पावर में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बीटा का पावर में 10 प्लस में बी बीटा का पावर में 9 प्लस में कितना? सी बीटा का पावर में 8 इक्वल टू 0। 20 चाहिए था, मान लेते हैं अपने को 20 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 से मल्टीप्लाई कर देते। मान लेते हैं हम लोग को 100 चाहिए, कितना मल्टीप्लाई करते हैं? 98 से मल्टीप्लाई करते हैं। बीटा का पावर में यहाँ पे 2 है, हमको चाहिए बीटा का पावर में 10, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बीटा का पावर में 8 से। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो देखो तो क्या मिल रहा है, ये दोनों को ऐड करें, किसको ऐड करें? ए अल्फा का पावर में 10 प्लस में बी अल्फा का पावर में 9 प्लस में सी अल्फा का पावर में 8, यहाँ पर भी कितना हो बताना? ए बीटा का पावर में 10 प्लस में बी बीटा का पावर में 9 प्लस में सी बीटा का पावर में 8। ये दोनों को ऐड करोगे आप, तो जैसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ए अल्फा का पावर में 10 प्लस में कितना हो जाएगा? बीटा का पावर में 10 प्लस में बी बाहर लेके कितना हो जाएगा? अल्फा का पावर में 9 प्लस में बीटा का पावर में 9 प्लस में कितना? सी बाहर ले लेते हैं तो कितना हो बताना? अल्फा का पावर में 8 प्लस में बीटा का पावर में 8, दिस वन इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। बोलो हाँ यार, समझ में आएगी नहीं? मान लेते यही हम लोग को 20 चाहिए हो रहा था, तो क्या हो जाता बताना, कोई बताएंगे? अल्फा का पावर में 20 प्लस में बीटा का पावर में 20, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? देखो केवल यहाँ पे बी ये कितना हो जाता है? एक कम होता है, कितना हो जाता है ना? अल्फा का पावर में 19 प्लस में बीटा का पावर में 19 प्लस में सी, यहाँ पे कितना हो जाता? अल्फा का पावर में 18 प्लस में बीटा का पावर में 18 प्लस में सी। 100 चाहिए हो रहा था, तो क्या हो जाता है बताना? ए अल्फा का पावर में 100 बीटा का पावर में, जल्दी बताओ, बीटा का पावर में 100 और ये कितना हो जाता है? बी अल्फा का पावर में 99 प्लस में कितना? बीटा का पावर में 99 प्लस में सी, यहाँ पे कितना लिखते बताना? कितना? अल्फा का पावर में प्लस में बीटा का पावर में 98, दिस वन इक्वल टू 0। समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं, मान लेते माइनस करने का रहता, माइनस करने का रहता तो इसके साथ इसको माइनस कर देते, तो माइनस कर देते, यहाँ पे माइनस आ जाता, यहाँ पे माइनस आ जाता, यहाँ पे माइनस आ जाता, कोई दिक्कत? अब मान लेते इसमें भी माइनस करना चाहते, माइनस आ जाता, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस, तो प्लस करते या माइनस करते तो फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब न्यूटन ने क्या बोला कि भाई आपके पास एफ कोई अल्फा एंड बीटा, सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट क्या बोला? बोला एफ अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ, सुनना ध्यान से, विद द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा का पावर में n प्लस में बीटा का पावर में n, इसको हम लोग डिनोट करेंगे Sn से, या अल्फा का पावर में n माइनस में बीटा का पावर में n, इसको डिनोट किए Sn से, किसे डिनोट किए? Sn से। देन इसको ना एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, किससे? as कितना लिखेंगे? n प्लस में 2 प्लस में b, समझना ध्यान से, s यहाँ पे क्या लिखेंगे? n प्लस में 1 प्लस में c s n। अच्छा इसको n लिखोगे, यहाँ पे मान लेते इसको n लिखते, मान लेते इसमें n सेटिस्फाई करता है, क्या लिखते? एस n, यहाँ पे क्या होता? n माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस 2 इक्वल टू, इसको सपोज हम मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? सपोज बताओ a, इसको क्या लिखना पड़ता?
S10, हाँ या ना, प्लस में कितना B S9 प्लस में C S8 इक्वल टू कितना होता है 0। इसको क्या लिखते तब, इसको क्या लिखते तब बताओ, A S का पावर में कितना S20 पावर में नहीं सफिक्स में, और इसको क्या लिखते हैं प्लस में B S का कितना 90 प्लस में C S का कितना 80 इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं इसमें हमको चाहिए भाई 100 का, हमको चाहिए 100 का, किसका चाहिए 100 का, तो क्या लिखेंगे बताना, किससे करेंगे बताओ 98 से, तो 98 से चाहिए तो क्या लिखेंगे ए एस 100 चाहिए ना 98, तो कितना हो जाएगा ए एस 100 प्लस में बी एस 99 प्लस में सी एस 98 इक्वल टू कितना हो जाता है 0। पहले इसको नोट करें फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन दिख रहा है कितना बताना, एस का पावर में 10, यहाँ पे एस एन बता दिया कि भाई एस एन जो वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये एस एन का देख के वैल्यू क्या है बताना, अल्फा का पावर में एन माइनस बीटा का पावर में एन, यहाँ पे प्लस भी रह सकता था, याद करो हम बताए थे वहां पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो भाई इसको समझ के हमको समझ में आ गया कि भाई ये न्यूटन का थ्योरम वाला में थोड़ा सा जाएगा। एस का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2 इक्वल टू 0, इस पे सेटिस्फाई होगा एस एन वाला। तो भाई कितना सेटिस्फाई करेगा बता रहा है, जैसे ही यहाँ पे लिखे एस एन माइनस में कितना हो जाए फिर 6 एस कितना हो जाए बताओ n माइनस में 1 माइनस में कितना 2s n माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। अब आपको मैक्सिमम इसमें से मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम कितना है 10, मैक्सिमम कितना है 10, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 10 पुट अप करेंगे, n की जगह पे कितना पुट अप करेंगे 10, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 8 9 में से मैक्सिमम कितना है 10, तो मैक्सिमम n की जगह पे क्या पुट अप करेंगे 10, तो कितना हो जाए बताओ S10 माइनस में 6s9 मिल जाएगा कि नहीं, माइनस में कितना हो जाए बताना 2s8 मिल जाएगा कि नहीं इक्वल टू 0। अब आपको चाहिए क्या बताना S10 माइनस में 2s8 इक्वल टू कितना 6s9, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको 2s9 से डिवाइड देना है, तो जैसे 2s9 से डिवाइड दिए S10 माइनस में 2s8 बाय कितना 2s9 से डिवाइड दिए, ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे भाई 2s9 को इधर लिख चले जाओ ना, कितना हो जाए 3, तो आंसर विल बी 3, और ये पूछा था आईटी एडवांस में 2011 में। अब थ्योरम पता नहीं बनाते रहो फिर। चलो आ जाओ सुनना ध्यान से कैसे बनाएंगे, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, और ये देख लो पी एन अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, किसके जैसा एस के पावर में एन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जरूर न्यूटन थ्योरम को यहाँ पे बुद्धि लगा सकते हैं। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन द वैल्यू ऑफ ये इसका वैल्यू निकालो। अच्छा यहाँ पे सुनना ध्यान से, जैसे इसमें न्यूटन थ्योरम अप्लाई किए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना बताना एक्स स्क्वायर प्लस में 5 रूट 2x प्लस में 10 इक्वल टू 0, p जैसे pn दिया हुआ तो यहाँ पे जैसे pn अप्लाई करेंगे तो pn हाँ या ना, प्लस में कितना देगा 5 रूट 2 pn माइनस में 1 प्लस में कितना 10 pn माइनस में 2 इक्वल टू 0, बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है या नहीं। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू बड़ा वैल्यू कितना है 20, तो जैसे यहाँ पे आप p20 लिखोगे कितना दे बताना p20 प्लस में 5 रूट 2 p90 दिख रहा है, प्लस में कितना 10 कितना बताना 18 इक्वल टू कितना 0। अच्छा इसका मतलब ये हो रहा है कि p20 प्लस में 5 रूट 2 p19 का वैल्यू किसके बराबर माइनस में 10 p18 के बराबर। ऊपर वाला क्वेश्चन में से देखो p17 को कॉमन ले लो आप, p20 मिला प्लस में 5 रूट 2 p19 मिला, इसके जगह पे क्या लिख देंगे समझ में आया। अच्छा इसी तरीके से इसमें से क्या कॉमन जा रहा है बताना p18 कॉमन जा रहा है, क्या बच जाएगा बताना p19 प्लस में कितना 5 रूट 2 p18 जो कि दो टो था। अच्छा इसमें मान लेते 18, इसमें हाईएस्ट वैल्यू नीचे का कितना 19 ना, तो 19 जैसे पुटअप करते तो क्या मिल जाता बताना, जैसे इसमें 19 पुटअप करते तो कितना मिलेगा बताना p19 और फिर कितना 5 रूट 2 p18 प्लस में 10 p17 इक्वल टू, तो मतलब यहां से p19 प्लस में 5 रूट 2
P18 का वैल्यू किसके बराबर, माइनस में 10 P17 के बराबर, बोलो हाँ या ना, समझ में आएगी नहीं? तो भाई वैल्यू तो मिल गया, P17 का वैल्यू, और इसका वैल्यू किसके बराबर, किसके बराबर बताएंगे, माइनस में 10 P18, यहाँ पे देखेंगे P18 इसका वैल्यू किसके बराबर, माइनस में 10 P, देखो P17 से P17 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 10 10 कैंसिल, कुछ भी दम है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए बार बार बता रहे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा। अभी और क्वेश्चन करवाएंगे, नोट करो जल्दी से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके, लेकिन उसके लिए हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। हिंट्स दिया अल्फा और बीटा एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया, तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा बताना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा बताएंगे, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट, मतलब 1 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस 1 इक्वल टू 0, बोलो समझे कि नहीं समझे। अब इसमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है देखेंगे, n माइनस वन है, n प्लस वन है, n है, तो बड़ा कौन सा है बताएंगे, n प्लस वन। तो जैसे हमको यहाँ पे हम लोग जैसे pn प्लस वन रखे, तो ये ऑटोमेटिक कितना से बताना, pn हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक कितना देगा, pn माइनस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा, बोलो हाँ। अब आपको वैल्यू पता है, किसका वैल्यू पता है बताएंगे, Pn प्लस वन का कितना, 29, माइनस में Pn का वैल्यू निकालना है, और Pn माइनस वन का वैल्यू 11 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये कितना हो जाएगा बताना, 29 माइनस में 11 कितना हो जाएगा बताना, ठीक है, 29 माइनस 11, हेलो कितना हो रहा है, 18, 18 माइनस में Pn इक्वल टू कितना, 0, तो Pn इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, और आपको क्या चाहिए, Pn का स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा बताना, 324 आंसर होता है, ठीक है, ठीक है जाओ।